हरे कृष्णा। राधे राधे। एकादशी तिथि यानी माधव तिथि, इस नाम से ही पता लगता है कि ये भगवान कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है। भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल तरीका है एकादशी व्रत का पालन करना। इसे करने से स्वयं भगवान कृष्ण अनेकों लाभ प्रदान करते हैं, किंतु भगवान के भक्त इसे फल पाने की इच्छा से नहीं बल्कि भक्ति पाने की इच्छा से करते हैं। षटतिला एकादशी जैसे कि नाम से ही पता लगता है, इसमें तिल का बड़ा महत्व है। एक समय दालव्य ऋषि ने पुलत्स्य ऋषि से पूछा, हे ब्राह्मण, मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्महत्या आदि महान पाप, दूसरे के धन की चोरी, दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं, परंतु वे फिर भी नरक नहीं पाते। वह कौन सा ऐसा अल्पदान या अल्प परिश्रम करते हैं? यह सब आप कृपा पूर्वक कहिए। इस पर पुलत्स्य ऋषि बोले, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इसको ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि भी नहीं कह सकते, परंतु मैं आपको ये गुप्त तत्व अवश्य ही बताता हूँ। माघ माह के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान का त्याग करना चाहिए। भगवान का स्मरण करना चाहिए। हाथ धोकर पुष्य नक्षत्र में तिल से 108 बार हवन करें। इस दिन मूल नक्षत्र में द्वादशी हो तो नियम से रहें। एकादशी के दिन व्रत और रात्रि को जागरण तथा हवन करना चाहिए। दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करके अगले दिन भगवान को खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए, स्तुति करनी चाहिए। षटतिला एकादशी, इसमें तिल का बहुत महत्व है। तिल से स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का भोजन, तिल का दान, तिल का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। षटतिला एकादशी इसीलिए इसको कहा गया है। इससे अनेकों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद ऋषि बोले कि हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस षटतिला एकादशी का क्या पुण्य है, क्या कथा है, सो कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे नारद, तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ। प्राचीन काल में मृत्युलोक की सत्य घटना है। एक ब्राह्मणी थी, वह सदैव ही व्रत किया करती थी। एक समय एक महाव्रत करती थी, उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, परंतु वो कभी भी देवताओं और ब्राह्मणों को धन या अन्न का दान नहीं करती थी। इस प्रकार मैंने सोचा, इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से तो अपना शरीर शुद्ध कर लिया, इसको वैष्णव लोक की प्राप्ति कैसे होगी? इसने तो कभी अन्न का दान किया नहीं, इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्युलोक में गया, ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली, आप यहाँ किस लिए आए हैं? तो उसने मुझे भिक्षा नहीं दी। उसने मिट्टी का एक पिंड लेकर मेरे लोटे में डाल दिया। कुछ समय बीत जाने पर ब्राह्मणी ने शरीर को त्यागा और मिट्टी के उस पिंड के प्रभाव से उससे कुछ समय बीतने पर जब वह स्वर्ग गई तो उस मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसको एक आत्मगृह मिला, बहुत सुंदर सा भवन, परंतु वस्तुओं से उसने अपने आप को शून्य पाया। वह बोली, भगवान, मैंने अनेकों व्रत आपकी पूजा की है, फिर भी मेरा घर शून्य है। मैंने कहा, तुम अपने गृह में जाओ, देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी, तब आप उनसे षटतिला एकादशी की विधि सुनना, उसके बाद ही आप द्वार खोलना। भगवान के वचन सुनकर वह अपने घर को गई। देव स्त्रियों के आने पर वह कथा सुनने के लिए बोली, तो बोली, आप कथा कहिए, षटतिला एकादशी का मातम्य सुनाइए। तो देव स्त्री बोली, सुनो मैं कहती हूँ। उन्होंने उसे षटतिला एकादशी का मातम्य सुना दिया। तो उसने द्वार खोला। देव स्त्रियाँ उसको जब देखने आईं तो उसको सबसे अलग पाया। ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भरपूर हो गया। अतः मनुष्य को षटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्य के जन्म जन्म के पाप नष्ट होते हैं, आरोग्यता प्राप्त होती है, दरिद्रता नष्ट होती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो एकादशी महात्म की जय।